ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जब ऑडिट फर्म्स या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है सीए की, आर्टिकलशिप आप जिनको कहते हैं, तो वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को रीड ही नहीं करते, बल्कि ये आपकी और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को रीड करें, उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें कि उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं। इसके अलावा और आपको ये भी पता हो कि आपने किन बातों से बचना है, आपको किन बातों से रोका गया है। अभी मैं आपको पहले टर्म बताता जाऊं कि कंडीशन है क्या। आईकैप के रूल्स के मुताबिक जब आप ट्रेनिंग अपनी कर रहे हो, किसी भी टाइम आप ट्रेनिंग के साथ कोई और जॉब या काम नहीं कर सकते। आपने फुली डेडिकेटेडली अपना टाइम देना है फर्म को, या ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस पे आपने ट्रेनिंग करना है। अभी होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों के पास अपने लैपटॉप्स होते हैं, वो अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, बट कुछ के पास लैपटॉप्स नहीं होते, तो वो ये डिमांड करते हैं कि फर्म उनको लैपटॉप दे या कंप्यूटर दे, ठीक है, जिनके ऊपर वो अपने एक्टिविटी सारी परफॉर्म करेंगे, जो भी फर्म उनको टास्क देगी। अब हुआ कुछ इस तरह से कि फ़र्म की तरफ से स्टूडेंट को शो कॉज नोटिस जाता है कि आप फर्म के काम के साथ कोई और काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो इस बेसिस पे हम आपको शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं और आप ये बताएं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है कि आप फर्म के काम के साथ कोई और काम करोगे, तो आप काम ये किस तरह से कर रहे हो। अभी ये होता इसलिए है कि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा सके जब कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं फर्म के साथ। ज़्यादातर अगर हम केसेस की बात करें, अभी हुआ क्या कि जब मेरी स्टूडेंट से डिटेल में बात हुई कि हालांकि स्टूडेंट की छुट्टियां बनती हैं ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे भी, और वैसे भी जब अटेम्प्ट आती है तो छुट्टियां बनती हैं, बट उसको इन्फोर्स किया जा रहा था कि हम आपको 2 वीक की ज़्यादा छुट्टियां दे सकते हैं, हम आपको 28 डेज़ या 25 डेज़ जो भी फर्म की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग छुट्टियां नहीं देंगे। अभी स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि नो डाउट स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर रहा है, अभी वो लैपटॉप भी कौन सा यूज़ कर रहा है, फर्म का। अभी जब उसने लैपटॉप फर्म में जमा करवाया एचआर को, या जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने सारा उसकी हिस्ट्री देखी, तो वहाँ पे फ्रीलांसिंग उसने उनकी प्रोफाइल्स का सारा डेटा भी था और उन्होंने फ्रीलांसिंग की हुई थी, जिसकी बेसिस पे उनको शो कॉज मिला। और प्रेशराइज़ क्यों किया जा रहा है कि हमने आपसे ज़्यादा टाइम मांगा है और आप हमें उतना टाइम क्यों नहीं दे रहे। हालांकि उस स्टूडेंट का राइट बनता है कि उसको उतनी छुट्टियाँ मिलें। अगर एक स्टूडेंट फर्म का टाइम भी दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली, अगर उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बनता है, तो ये उसका राइट है कि वो फ्रीलांसिंग कर सके, राइट। तो यहाँ पे फर्म को उस तरह से रोकना नहीं चाहिए। और आई थिंक यहाँ पे आई बिलीव कि यहाँ पे आईकैप को भी नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट एक 9 to 5 या 9 to 6 जो एक फर्म को टाइम दे रहा है, उसके बाद कभी लेट सीटिंग होती है तो वो भी कर रहा है, और अगर वो अपना छुट्टियाँ मांगता है एज़ पर एग्रीमेंट, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे भी फर्म को इश्यूज़ हैं। और अगर वो साथ कोई और काम कर रहा है कि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके, एक्सपेंसेस को वो मैनेज कर सके, अपने अखराजात पूरे कर सके स्टडीज़ के और बाकी, तो वहाँ पे भी जो फर्म है वो कहती है कि आप क्यों कोई और काम कर रहे हो। नो डाउट टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे ही है कि आप साथ कोई और जॉब या काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर फर्म्स में स्टाइपेंड रेट्स बेहतर हों, अगर वहाँ पे टाइम फॉलो किया जा रहा हो कि आप 9 बजे या 9:30 बजे स्टूडेंट आ रहा है, 6 बजे छुट्टी होगी, वीकेंड्स ऑफ होंगे, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो उसके साथ कोई और काम करेगा। अगर इस तरह से मैनेज हो जाए तो वो स्टडीज़ को भी अपना टाइम अप्रोप्रिएटली दे पाएगा, उसके एक्सपेंसेस भी मैनेज हो पाएंगे और साथ उसको कोई और काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारा उल्टा निज़ाम है। अगर एक जगह पे रिक्वायरमेंट्स 50 लोगों की है, तो वहाँ पे 20 लोग या 15 लोग रखे जाएंगे और उनको ये कहा जाएगा कि भाई आपके पास टाइम भी कम है और आप ये 50 लोगों का काम भी करो। ना सिर्फ ये हमारी फर्म्स या प्राइवेट सेक्टर में है, बल्कि ऑल ओवर आप देख लें पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि जो उनकी लेबर फोर्स होती है, जो उनकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, उनके पास जो काम का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब टैक्स सीज़न आता है, ऑडिट का सीज़न आता है, तो तब बहुत ज़्यादा लेट सीटिंग्स हो रही होती हैं। लोग 1-1 बजे 2-2 बजे फर्म से घर जा रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, अपने एक्सपेंसेस को वो पूरा नहीं कर पाते, उनके घर वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है और उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो लोग आते हैं उनका बहुत हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ताकि वो इस क्वालिफ़िकेशन को अचीव कर सकें और अपना और अपने फैमिली को आगे लेके जाएं। बट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे जब हर्डल्स देखते हैं, वहाँ पे हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं।
अभी यहाँ पे एक और इशू वाली बात ये है कि अगर हम फर्म्स की बात करें तो उसमें भी पार्टनर्स हैं, अगर हम आई कैप की बात करें तो वहाँ पे भी वही लोग हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी ये जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, हमने एक बॉडी बना ली कासा के नाम से, कोई इस तरह से उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता। पर्टिकुलरली अगर कोई इशू टेकअप होता है तो मुझे तो कोई हालात जो हैं उनको ज़्यादा राइट डायरेक्शन में नज़र नहीं आ रहे, जो ख़ास तौर पे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड के हवाले से। अगर हम लेट सिटिंग्स की बात करें, टाइम पे उनकी रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल्स के हवाले से, प्रोबेशन पीरियड के हवाले से, तो आई कैप जो हमारी पेरेंट बॉडी है उनमें लोगों को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स के जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।